जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बीएसएससी बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसमें आज हम टेस्ट सीरीज 9 को इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और साथ में टेस्ट सीरीज 1 से लेके 8 तक की प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बिहार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो ऑप्शन डी, कोसी नदी के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है, बिहार में 1857 के विद्रोह आरंभ होने के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था? तो ऑप्शन डी, विलियम टेलर, ठीक है, विलियम टेलर। अगला सवाल है, औरंगजेब द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ऑप्शन डी, पीर मोहम्मद के द्वारा, ठीक है, पीर मोहम्मद के द्वारा। सन 1867 से 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? तो ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है ऑप्शन ए, पहली पंचवर्षीय योजना को। अगला सवाल है कि अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन ए, प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला को, प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला को। आपको भी जिसका आंसर नहीं पता है दोस्तों, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। और उसका रिवीजन जो है एक बार फिर बाद में कीजिए। ऐसा करने से जो है आपको सवाल पूरी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में हुई। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है ऑप्शन ए, मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में। अगला सवाल है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ऑप्शन सी, मेरिस डी मोरिस के द्वारा, मेरिस डी मोरिस के द्वारा। अगला सवाल है, समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? तो ऑप्शन बी, 1975 में, ठीक है, 1975 में। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना जो है ये कब की गई? तो ऑप्शन बी, 1979 ईस्वी में, ठीक है, 1979 ईस्वी में। स्व सहायता समूह का विचार किसके दिमाग की उपज थी? स्व सहायता समूह का विचार किसके दिमाग की उपज थी? तो ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस की, ठीक है, मोहम्मद यूनुस। शुद्ध निर्यात बराबर होता है, शुद्ध निर्यात जो है ये बराबर होती है तो निर्यात माइनस आयात की, ठीक है, निर्यात माइनस आयात की। अगला सवाल है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? कौन सा परिणाम जो यहाँ पे सही होगा? तो ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है ये वही रहेगा, ठीक है। अगला सवाल है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश जो है दिखाई देगा। तो ऑप्शन डी, काला दिखाई देगा, ठीक है, काला। इस वीडियो पे दोस्तों हम 1000 व्यू का टारगेट रखते हैं, ठीक है। बस आप इस टारगेट को जो है पूरा कर दीजिए और साथ में आपको इसकी PDF फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में शेयर करें। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो ऑप्शन सी, प्रकाश वोल्टीय सेल, ठीक है, प्रकाश वोल्टीय सेल। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो, ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो ऑप्शन ए, अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, अभिक्रिया की वेग को कम करते हैं। अगला सवाल है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? तो ऑप्शन बी, यह सफ़ेद बोतलों में वाष्पीकृत हो जाता है, यह सफ़ेद बोतलों में जो है वाष्पीकृत हो जाता है इसलिए। अल्फा बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। परमाणु क्रमांक में जो है 1 की वृद्धि हो जाएगी व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन जो यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन।
इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता बनी रहती है। यह पत्तियों का विलयन रोकता है और यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। अगला सवाल है, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? निम्न जोड़ों में से कौन सा जो यहाँ पे गलत है? तो ऑप्शन ए, शंक्वाकार जड़ जो है प्याज में पाई जाती है, ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तुर्क रूपी जड़ मूली में पाई जाती है, श्वसन मूल मैंग्रोव पौधों में पाए जाते हैं और कुंभ रूपी जड़ जो है ये सलगम में पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि विभज्योतिकी कोशिकाओं का विशिष्ट स्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए, कोशिका विभाजन के द्वारा। कोशिका विभाजन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो है नहीं होती है? तो किसमें नहीं होती है? तो ऑप्शन डी, मानव में जो है ये नहीं होती है। ठीक है, जब लघुपथ या शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा क्या होगी? तो ऑप्शन सी, पर्याप्त रूप से बढ़ती है। ठीक है, पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। एकीकृत परिपथ निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? एकीकृत परिपथ जो है ये किससे बने होते हैं? ऑप्शन बी, सिलिकॉन से। ठीक है, सिलिकॉन से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन डी, ये सभी कथन जो यहाँ पे सही है दोस्तों। देखते हैं, मंगल और बृहस्पति के मध्य हजारों ग्रह घूमते हैं जबकि अंतरिक्ष पिंड या उल्का पिंड कहलाते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। उल्का पिंड जो कि आसमान चट्टानों की मिट्टी के छोटे आकार में बने होते हैं तथा ग्रह की तुलना में हल्के होते हैं। ठीक है, सिरेस बड़े होते हैं जो उल्का पिंड कहलाते हैं। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह प्रक्रिया के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है, ये सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्सीजन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है? तो ये जो है ऑप्शन बी, डीजल इंजन के लिए आदर्श है। योनि डैश की ओर जाती है, योनि जो है डैश की ओर जाती है। ऑप्शन बी, गर्भाशय ग्रीवा की ओर। अगला सवाल है, अस्थि बंधन और टेंडोन निम्नलिखित का बना होता है? अस्थि बंधन और टेंडोन निम्नलिखित का बना होता है? तो ऑप्शन डी, संयोजी ऊतक का। ठीक है, संयोजी ऊतक का। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो ऑप्शन ए, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। अगला सवाल है, परम मस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? परम मस्तिष्क के विषय में कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य है? तो ऑप्शन बी, इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोलार्ध एवं एक केंद्रीय वर्मिकस। ये कथन जो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सही कथन को देखते हैं एक बार। यह उग्र ऊपरी पार्श्व मस्तिष्क बनाता है, यह कथन बिल्कुल सही है। ये मस्तिष्क का लगभग 80% भाग है, ये भी सही है। और यह अग्र मस्तिष्क का भाग है, ये भी सही है। अगला सवाल है, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी, एथनॉल। गैल्वीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिससे स्टील और लोहे पर डैश की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी, जिंक का। ठीक है, जिंक का। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर वास्तुकला शैली निम्नलिखित में से कौन से मंदिर वास्तुकला शैली नागर शैली से संबंधित नहीं है? नागर शैली से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी, देवधी जो ये नहीं है, भूमिजा है, फमसाना है और सेकड़ी है। अगला सवाल है कि राजस्थान में आयोजित होने वाला पुष्कर मेला कितने दिवसीय वार्षिक मेला है? तो ये जो है ऑप्शन सी, 5 दिनों का मेला होता है। ठीक है, 5 दिन। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ पारदीप पठार की ओर किस आकार में मुड़ी हुई है? तो ऑप्शन सी, उत्तल। ठीक है, उत्तल। अगला सवाल है कि दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों का उत्तराधिकारी कौन था? तो मौर्यों का उत्तराधिकारी जो है ऑप्शन बी, सातवाहन थे। भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राजा द्वारा उत्पादित किया जाता है? भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ऑप्शन ए, असम के द्वारा। ठीक है, असम के द्वारा। पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी व राजमहल पहाड़ियाँ किस चीज़ के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है ऑप्शन सी, गोंडवाना सिस्टम चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता जो है ये प्रस्तावित हुआ था? ऑप्शन सी, 1972 में। ठीक है, 1972 में। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और पृथ्वी पर से की समाप्ति कब की गई? तो
ये की गई थी ऑप्शन डी 1971 में। निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। अगला सवाल है, कास्ता कोयला ब्लॉक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी झारखंड राज्य में। लोकसभा के इतिहास में अभी तक कितनी बार अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई है? तो ये जो है ऑप्शन डी 4 बार हुई है। ठीक है, 4 बार। भारत के क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के क्षेत्र को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। मृदा के क्षेत्र को घटते क्रम में जो यहाँ पे आपको व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन ए अलुवियल मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और लेटराइट मृदा। अगला सवाल है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? विधि अधिकारी जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी महान्यायवादी को। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया था? संसदीय सचिव का पद जो है ये कब सृजित किया गया था? ऑप्शन डी 1951 में। ठीक है, 1951 में। नाथ का अध्यादेश किससे संबंधित है? नाथ का अध्यादेश जो है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन डी फ्रांस के कालीबनाद की मान्यता से। फ्रांस में कालीबनाद की मान्यता से। अगला सवाल है कि फ्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना है? फ्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना है? तो यह है ऑप्शन ए इरेस्मम की। ठीक है, इरेस्मस की। अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित पहली बस्ती कौन सी थी? अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित पहली बस्ती जो है ये कौन सी थी? तो ऑप्शन सी सेंट आगास्टिन। अगला सवाल है कि वर्ष 1913 ईस्वी में निम्न में से किसके सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को तैयार किया गया था? ओलंपिक ध्वज को किसके सुझाव पर तैयार किया गया था? तो ऑप्शन डी बेरोन पीरे डी कोबार्टिन के सुझाव पर। गोल्डन सार के रूप में कौन विश्वविख्यात है? गोल्डन सार के रूप में कौन विश्वविख्यात है? तो ऑप्शन सी माइकल फेल्प्स। ठीक है, माइकल फेल्प्स। ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब हुई? ऑप्शन डी 2002 में। अनागार्डेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? अनागार्डेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन बी मिताली राज की। ठीक है, मिताली राज की। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा जो है यहाँ पे सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है एफिल टावर अमेरिका में है, ये सम्मिलित नहीं है। एफिल टावर जो है ये फ्रांस में। ठीक है, ग्रेट वॉल जो है ये चीन में है, पार्थेनॉन यूनान में है और पिरामिड जो है ये मिस्र में है। अगला सवाल है, दिए गए अधोलिखित कथन में से असत्य कथन को चुनें। कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य है? अंतिम मौर्य शासक वीरदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, यह कथन बिल्कुल सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्व ने की, यह भी कथन सही है। आंध्र ने कन्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित नहीं किया था, यह कथन जो है गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 जो यहाँ पे सही है और ऑप्शन सी जो है यहाँ पे गलत है। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी अहमदनगर पर। बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने से पूर्व कहाँ प्रस्तावित था? बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने से पूर्व जो है ये कहाँ प्रस्तावित था? तो ऑप्शन डी पुणे में। ठीक है, पुणे में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय जो ये कौन थे? तो ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो ऑप्शन डी 2010 में। ठीक है, 2010 में। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए ईटानगर में। ठीक है, ईटानगर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य है? कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य है? तो ऑप्शन बी वैश्विक वायु प्रदूषणों में लगभग 10% योगदान कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, यह कथन जो यहाँ पे गलत है। अगला सवाल है कि किसका मिलान यहाँ पे गलत है? किसका मिलान जो है यहाँ पे गलत किया गया है? तो ऑप्शन सी कंपनी की औपनिवेशिक रूप से भंग 1876 का अधिनियम था, ये कथन जो है गलत है। विभाग की प्रणाली की शुरुआत जो 1861 के अधिनियम में हुई थी, ये सही है।
15 संसदीय भारत परिषद का गठन जो है 1858 के दिन में हुआ था, ये भी कथन सही है। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के अधिनियम में हुआ था, ये भी कथन सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया? तो ऑप्शन ए 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व जो है ये कौन करता है? तो ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन बी लोक अदालत, ठीक है, लोक अदालत। इसका मिलान जो यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन डी वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 122 में है, ये कथन गलत है। संचित निधि जो ये 266 में है, औक्समिक निधि 267 में है और विनियोग विधेयक जो है ये 116 में है। अगला सवाल है, किसका मिलान जो है गलत है? राज्य और उनकी राज्यसभा सीट। तो केरल में राज्यसभा की 9 सीटें हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। गुजरात में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, ये भी कथन सही है। हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं, ये भी सही है। और उड़ीसा में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, ये कथन यहाँ पे गलत है। अगला सवाल है, समाजशास्त्र में थियोरिटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है ऑप्शन बी जेसी अलेक्जेंडर ने, जेसी अलेक्जेंडर ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन सी वर्ग नहीं है। अगला सवाल है, वर्कला चोरावारा चौआक्कर और नटिका डैश राज्य का समुद्र तट है? तो ऑप्शन डी केरल राज्य का। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र से होकर जो है नहीं गुजरती है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन जो एक सुंदर उदाहरण है किसका? तो ऑप्शन ए सरोवरीय मैदान का। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। हिमनदी हिमानी और उनकी नदियाँ, ठीक है। सतोपंथ से कौन सी नदी निकलती है? तो अलकनंदा। मिलम से कौन सी नदी निकलती है? तो गौरीगंगा। खतलिंग से निकलती है भिलंगना। और चेराबाड़ी से निकलती है कौन सी? तो मंदाकिनी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले उच्चावच संबंधित कारक हैं कौन से? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, वायुदाब है, तापमान है और पवनों की गति है। मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा की संचय को निर्धारित करता है? तो ऑप्शन सी राहत, ठीक है, राहत। नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए जा सकते हैं, कौन सा कथन जो यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन सी दोनों कथन, 1 और 2 दोनों। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है और वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है, ये दोनों कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? मीठी क्रांति, तो ऑप्शन बी शहद के उत्पादन से। डैश के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नवेली में स्थित है। तो यह है ऑप्शन डी लिग्नाइट के, ठीक है, लिग्नाइट के। कुकी किस राज्य से संबंधित है? कुकी जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन सी मणिपुर से। नचिकेता की कहानी है, नचिकेता की कहानी कौन सी है? तो ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किसे है? तो ऑप्शन डी युद्ध कौशल से। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह है ऑप्शन बी चोल, ठीक है, चोल। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध डैश से था? उलेमा शब्द का संबंध था ऑप्शन ए विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से, विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये जो है ऑप्शन सी मारवाड़ से, ठीक है, मारवाड़ से। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन जो है ये किसने किया था? तो ऑप्शन डी शिवाजी ने, ठीक है, शिवाजी ने। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी 1764 में। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी राजा राममोहन राय को, राजा राममोहन राय को। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का स्वरूप था?
नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का स्वरूप था, जो 1919 में जो 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों के द्वारा जो है ये प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है ये किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र को। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को। निम्न युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए कुट हाँ से पाइए। ठीक है, 2 और 4। ठीक है, देख लेते हैं कौन सम्मिलित नहीं है, यहाँ आपको बताना है। तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, ये कथन बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मद्रास में, ये कथन यहाँ पे गलत है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में, ये कथन बिल्कुल सही है। और इंडियन एसोसिएशन बम्बई में, ये कथन गलत है। 2 और 4 जो है यहाँ पे ये कथन गलत है। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन है तो सुभाष चंद्र बोस के, ये कथन सुभाष चंद्र बोस के हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी ने जो है पूरा भारत का दौरा किया था। अगला सवाल है, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास का। एक समान नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, एक समान नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, कौन सा? तो ऑप्शन डी, ग्रिड। अगला सवाल है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, तो ऑप्शन बी, स्पूफिंग। ठीक है, स्पूफिंग। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य नहीं है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। दूरसंचार का विस्तार, प्राकृतिक संपदा की खोज, मौसम की जानकारी प्राप्त करना, ये सभी जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। अगला सवाल है कि जनांकीय अंतराल शब्द क्या सूचित करता है? जनांकीय अंतराल शब्द जो है ये क्या सूचित करता है? तो ऑप्शन डी, जन्म व मृत्यु दर के बीच के अंतर को। जन्म व मृत्यु दर के बीच के अंतर को। अगला सवाल है, भारत में पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता गया था? तो ऑप्शन सी, सन 1980 के मास्को ओलंपिक में। सन 1980 के मास्को ओलंपिक में। लोक नृत्य और राज्यों के युग्म में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, झूमर हरियाणा, ये सम्मिलित नहीं है। झूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है, तमाशा महाराष्ट्र का है, कजरी उत्तर प्रदेश का है और बाउल पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं अगले दिन ठीक 8 बजे एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।